नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश भर के 3 लोकसभा सीट और 29 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम मंगलवार को आ गए। बता दें कि इस परिणाम के मायने अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ निकाले जा रहे। कहा जा रहा है कि उपचुनाव के जो परिणाम है वो आने वाले जो विधानसभा के साथ उसकी झलक देखने को मिल सकती है। क्या कुछ खबर है, बताते हैं आपको विस्तार से। देश के विभिन्न राज्यों में 3 लोकसभा व 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे गहरे निहितार्थ लिए हुए हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश के परिणाम केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए सुखद नहीं रहे। पार्टी न सिर्फ लोकसभा की मंडी सीट कांग्रेस के हाथों गंवा बैठी, बल्कि विधानसभा की तीनों सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपना दबदबा कायम रखा। गौरतलब है कि अगले ही साल वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनावों का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल के ये परिणाम इसलिए भी खासे अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इसके पड़ोसी प्रदेशों में पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी अगले साल पूर्वार्ध में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे करारी हार के लिए यदि महंगाई को उत्तरदायी ठहराया है तो इसे बचाव का बयान नहीं समझा जाना चाहिए। यह सही है कि महंगाई लोगों के दैनिक जीवन पर असर डालने लगी है और इसके लिए यहाँ पेट्रोल, डीजल या खाद्य पदार्थों के दाम याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर नहीं आई है और न ही वह कर्नाटक के परिणाम से बहुत संतोष कर रही है, जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के गृह जिले की सीट भाजपा से छीन ली है। भाजपा के लिए सुखद खबरें असम और मध्य प्रदेश से, जहां उसका जलवा बरकरार है। असम में बिखरे हुए विपक्ष ने भाजपा का काम आसान कर दिया है और उसके नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन ने वहां एकतरफा जीत हासिल की है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी उसकी मजबूती पकड़ बरकरार रही है। हालांकि लोकसभा की तीनों सीट में से 2 सीट पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी शिवसेना की जीत विपक्ष का हौसला बढ़ेगा और एनडीए इस परिणाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यकीनन लोकसभा में अंकगणित पर इससे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, पर यह परिणाम लोगों की आकांक्षाओं को परिलक्षित तो करते ही हैं। अमूमन उपचुनाव में राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों का दबदबा देखा जाता रहा है और इस चुनाव में भी हिमाचल और कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर यह रुख साफ दिख रहा है। मगर बिहार की 2 सीटों पर जिस तरीके से राजद ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, उनके परिणामों में तेजस्वी यादव के लिए यह गहरा संदेश है। उन्होंने लालू यादव तक को इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार पर उतार दिया था, लेकिन वह अपने गठबंधन को एकजुट नहीं रख पाए। अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस के भी चुनाव लड़ने और दोनों दलों के नेताओं की आपसी तूतू मैमे को मतदाताओं ने सहजता से नहीं लिया। बिहार में एक तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन मजबूती से एक साथ था तो दूसरी तरफ राजग में फूट की स्थिति बनी हुई थी। राजनीति में रणनीतिक जीत के लिए कई बार कुछ कदम पीछे हटना पड़ता, पर इसकी मिसाल 2015 में खुद राजद, जदयू, कांग्रेस गठबंधन ने पेश की थी। इसका लाभ महागठबंधन को मिला भी था। सियासत जोश के साथ होश भी मांग करती है। भाजपा की असम विजय इसकी बानगी है। उपचुनाव के परिणाम जहां कांग्रेस को बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश क्यों उसके लिए मुश्किल है, तो भाजपा को महंगाई किसान आंदोलन को गंभीरता से लेने के लिए आगाह भी कर रहे हैं। तो साफ है, उपचुनाव के परिणामों से आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है। जहां सत्तारूढ़ दल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में अपना जलवा बरकरार नहीं रख सकी, वहां उनका दावा है कि महंगाई और जैसे तमाम मुद्दे हैं वहां उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही थी। अब ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उपचुनाव के परिणाम से जो तमाम पार्टियां हैं वो क्या सीख लेती है और कैसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होती है। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फॉर नेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये मैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।